हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में झारखंड का भौतिक भूगोल में क्या है। आज के कुछ क्वेश्चन हैं जो भौतिक भूगोल के बारे में हैं, तो चलिए उसका अध्ययन करते हैं और क्लास शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या फिर 600 मीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर, 400 मीटर। झारखंड राज्य की औसत ऊंचाई 400 मीटर है। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, नेत्राहाट, राजमहल या फिर हजारीबाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, थर्ड का ए नंबर, पारसनाथ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी मेरी पारसनाथ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 1100 मीटर, 1365 मीटर, 1400 मीटर या फिर 1500 मीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, 1365 मीटर। पारसनाथ की औसत ऊंचाई 1365 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, दामोदर, कोसी या फिर सोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दामोदर। झारखंड की सबसे प्रमुख नदी दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक, बंगाल का शोक, झारखंड का शोक या फिर भारत का शोक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड की कौन सी नदी गंगा में मिलती है? स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल या फिर मयूरांची नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मयूरांची नदी। झारखंड में गंगा नदी में मिलती है, वो नदी है मयूरांची नदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब या दक्षिण से उत्तर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम। बी नंबर इसका सही आंसर है, स्वर्णरेखा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट चलते हैं, कोंटूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, शंख या फिर कोयल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वर्णरेखा नदी। कोंटूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दसम, होंडरू, रजरप्पा या फिर नेत्रहाट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, होंडरू जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात होंडरू जलप्रपात है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा जलप्रपात किस नदियों के संगम पर है? गंगा सोन, दामोदर भैरवी, दामोदर स्वर्णरेखा, कोयल शंख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दामोदर और भैरवी। इसका सही आंसर है बी नंबर, दामोदर और भैरवी। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भैरवी नदी पर के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, झारखंड की मिट्टी मुख्यतः कैसी है? जलोढ़, काली, लाल या फिर लेटेराइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाल। झारखंड की मिट्टी मुख्यतः कैसी है? तो लाल है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पीली मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, बी। झारखंड में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। नेक्स्ट चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की जलवायु किस प्रकार का है? भूमध्य सागरीय है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, शीतोष्ण है या फिर मरुस्थलीय है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर चक्रवात। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120 से 140 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड का प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरावली, विंध्य, राजमहल या फिर सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमहल, सी। झारखंड का सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी राजमहल है। नेक्स्ट चलते हैं, राजमहल पहाड़ियाँ किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड के पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कायांतरित। झारखंड का पठार का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड में सबसे गर्म महीना कौन सा है? जनवरी, मार्च, मई या फिर जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मई। झारखंड का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो मई है। झारखंड का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो मई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का या फिर फरवरी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जनवरी। झारखंड में सबसे ठंडा महीना, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा जनवरी महीना में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेतरहाट किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, जलप्रपात के लिए या फिर पर्यटन एवं पहाड़ी क्षेत्र के लिए या फिर उद्योग के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्र के लिए नेतरहाट प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और पर्यटन भी बहुत ज़्यादा है, घूमने फिरने का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए नेतरहाट झारखंड में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड का पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार या फिर मेघालय का पठार। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, छोटा नागपुर का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड का पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, सोन, ब्रह्मपुत्र या फिर दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोन। कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में वनों का प्रमुख प्रकार कौन सा है? शंकुधारी, सदाबहार, मानसून पतझड़ या फिर मैंग्रोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनी पतझड़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में वनों का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो मानसूनी पतझड़ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड में कौन सा खनिज क्षेत्र प्रमुख है? हीरा, कोयला, पेट्रोलियम या फिर सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोयला। झारखंड में कोयला खनिज सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट चलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनी? सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए या विद्युत उत्पादन के लिए या सभी के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, सभी के लिए। यानी कि दामोदर घाटी परियोजना में सिंचाई भी होता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी है और वहाँ पर विद्युत उत्पादन भी होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की नदियाँ सामान्यतः किस ओर बहती है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर या फिर पश्चिम की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब की ओर।
आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है कि झारखंड की नदियां सामान्यतः किस ओर बहती है, तो पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड की भौगोलिक स्थिति है भारत का तटीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पठारी क्षेत्र। झारखंड का भौगोलिक स्थिति पठारी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, राजमहल का पठार या सिंहभूम का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर रांची का पठार। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है। नेक्स्ट चलते हैं। सिंहभूम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कृषि के लिए, वन के लिए, खनिज के लिए या फिर पर्यटन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर खनिज के लिए। सिंहभूम क्षेत्र खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल या फिर शंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड में भूकंप का खतरा कैसा है? अत्यधिक, मध्यम, कम या नहीं के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कम है। मतलब यहाँ पर झारखंड में भूकंप बहुत कम आ सकता है, न के बराबर। यहाँ पर भूकंप का खतरा कम है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड की भूमि का ढाल सामान्यतः कैसा है? झारखंड की भूमि का ढाल सामान्यतः कैसा है? पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पश्चिम से पूरब की ओर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि झारखंड की भूमि का ढाल सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर है। नेक्स्ट चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन ये कहता है झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख जलप्रपातों में शामिल नहीं है हुंड्रू, दसम, जोग या फिर रजरप्पा। तो इसका सही आंसर है सी नंबर जोग। यानी झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख जलप्रपातों में जोग शामिल नहीं है, जबकि यहाँ पर हुंड्रू है, दसम है और रजरप्पा है, जबकि जोग झारखंड का जलप्रपात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड में लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? चावल के लिए, कपास के लिए, मोटे अनाज के लिए या फिर गन्ना के लिए। तो इसका सही आंसर है मोटे अनाज के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। झारखंड में लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो मोटे अनाज के लिए। मतलब लाल मिट्टी में मोटे अनाज को उपजाने में यहाँ पर आसानी होता है और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड की भू आकृति स्वरूप कैसा है? समतल है, पहाड़ी और उबड़ खाबड़ है, मरुस्थलीय है या फिर हिमच्छादित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पहाड़ी और उबड़ खाबड़ है। तो झारखंड की भू आकृति कैसा है? पहाड़ी भी है और उबड़ खाबड़ भी है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड की नदियाँ किस सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार किस राज्य तक नहीं है? तो इसका सही झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर राजस्थान। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार राजस्थान तक नहीं है, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक छोटा नागपुर का पठार का विस्तार हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन झारखंड में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मार्च से मई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? तो मार्च और मई में। नेक्स्ट चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन झारखंड में जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? समुद्र का, मानसून का, पश्चिमी विक्षोभ का या फिर चक्रवात का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मानसून का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि झारखंड की जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव हमारे मानसून पर पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन झारखंड में कौन सी नदी झरनों के लिए प्रसिद्ध है? गंगा, स्वर्णरेखा, यमुना या फिर कोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर स्वर्णरेखा। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी झरनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन झारखंड की भौगोलिक बनावट मुख्य कारण क्या है? जल ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तन, अपरदन या हिमनद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अपरदन। झारखंड का भौगोलिक बनावट का मुख्य कारण वहाँ का अपरदन है। नेक्स्ट चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन
झारखंड की प्रमुख घाटी है गंगा, दामोदर, नर्मदा घाटी, तापी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दामोदर नदी, दामोदर घाटी। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। झारखंड के प्रमुख घाटी कौन सा है? तो दामोदर घाटी है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में किस प्रकार की चट्टानें अधिक पाई जाती है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या फिर चूना पत्थर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरित। सी नंबर इसका सही होगा। झारखंड में कायांतरित प्रकार की चट्टानें सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का भौगोलिक स्वरूप किसके लिए अनुकूल है? भारी उद्योग के लिए, खनन के लिए, मत्स्य पालन के लिए या फिर तटीय व्यापार के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कि झारखंड का भौगोलिक स्वरूप खनन के लिए प्रसिद्ध है या फिर अनुकूल है। 47 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस भाग में होती है? पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण पूर्वी में या फिर मध्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण पूर्वी भागों में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड या फिर टिहरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दामोदर घाटी। झारखंड की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड का अधिकांश भूभाग किस प्रकार का है? मैदानी है, पठारी है, मरुस्थलीय है या फिर तटीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पठारी। झारखंड का अधिकांश भूभाग कैसा है? तो पठारी है। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का भौगोलिक स्थिति किस भारत में आती है? क्वेश्चन है झारखंड की भौगोलिक स्थिति किस भारत में आती है? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत में। झारखंड का भौगोलिक स्थिति किस दिशा में है? तो पूर्वी भारत में आती है। क्लियर है? तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।